औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, 7th क्लास के बच्चों को मैं कह रही हूँ कि अपनी उर्दू निकालो। आज हम पढ़ेंगे श्री रामचंद्र जी। बच्चों, श्री रामचंद्र जी जैसे हमें हमारे पैगंबर होते थे, वैसे हिंदुओं के भी ये पैगंबर थे। उनकी नज़र में ये भी पैगंबर थे। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार हुआ पैगंबर। जैसे हमारे पैगंबर थे, वैसे ही इनके भी रामचंद्र जी हिंदुओं के पैगंबर थे। दूसरे मजहब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते थे। जो दूसरे मजहब यानी कि मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, ये दूसरे मजहब के हैं, ये भी इनको इज्जत की नज़र से देखते थे। किनको? श्री रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अयोध्या के एक रियासत थी, वहाँ पर रामचंद्र जी का बाप, जिसका नाम था राजा दशरथ, उसकी बादशाह थी, यानी कि वो राजा था उस रियासत का। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, यानी कि इसकी 3 बीवियाँ थी। किसकी? राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थी। पहली बीवी का नाम था कौशल्या, केकी और सुमित्रा। इन 3 रानियों से 4 बेटे हुए, यानी कि 3 रानियों से 4 बेटे इनको हुए। रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के वतन से थे, यानी कि राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। 3 बीवियों के नाम थे कौशल्या, केकी, सुमित्रा। इन रानियों से इनको 3 बीवियों से इन्हें 4 बेटे मिले थे। पहले बेटे का नाम था रामचंद्र जी, दूसरे बेटे का नाम था भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी यानी कि बड़ी बीवी, जो सबसे पहले इसकी बीवी थी कौशल्या, उससे पैदा हुए थे। भरत के किस्से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए थे। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। जो रामचंद्र जी थे, बहादुर भी थे, नेक भी थे और अक्लमंद भी थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। उस दिन दस्तूर हुआ रिवाज के मुताबिक। रिवाज ऐसा होता था कि जब जो बादशाह होता था, उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा होता था, बादशाह के बाद उसका बड़ा बेटा तख्त पर बैठा करता था। लेकिन राजा दशरथ भी अपने बैद, अपने राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। राजा दशरथ ने भी यही सोचा था कि जब मैं अपना राजपाट अपने बाद किसको दूंगा? अपने बेटे रामचंद्र जी को। राजा दशरथ सौंपना चाहते थे, लेकिन केकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। यानी कि केकी इसकी दूसरी बीवी थी, जिसका बेटा था भरत। जब उसे ये पता चला कि राजा दशरथ की ये ख्वाहिश है कि वो कहता है कि अपने बाद में राजपाट रामचंद्र जी को दूंगा, तो वो उसे नाराज़ हो गई, खफा हुई, नाराज़ हो गई। किससे? अपने शौहर से, राजा दशरथ से। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। उसकी नज़र में वो ये नहीं चाहती थी कि उसका सौतेला बेटा जो रामचंद्र जी है वो राज करे, वो अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। वो सोचती थी कि सौतेला बेटा क्यों बैठेगा, मेरा ही बेटा क्यों नहीं बैठेगा, भरत ही क्यों नहीं करेगा राजताज किस पर? अयोध्या पर। बच्चों, आज इतना ही। सुबह हम पढ़ेंगे इसके बाद बाकी बस।